अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शोएब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इजादात की जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। इंसान गारों जंगलों में रहता था, शिकार करके पेट पालता था। इंसान की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल थी जब तक कि उसने कुछ नए टूल्स ईजाद नहीं कर लिए। हज़ारों साल के बाद इंसान ने एक ऐसी ईजाद की जिसने इंसान की ज़िंदगी बदल कर रख दी। फिर उसके बाद इजादात का सफ़र शुरू हुआ और 2 लाख साल के बाद इंसान 19वीं-20वीं सदी ईस्वी में दाखिल हुआ, जहां इजादात की दौड़ में तेज़ी आ गई। और आज 21वीं सदी का इंसान उस 2 लाख साल पुराने पत्थर के दौर के इंसान से बहुत मुख्तलिफ और बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है। पहिया इंसानी वक्त का पहिया फेर देने वाली ईजाद कहलाती है। ये ईजाद सिर्फ गाड़ी में इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि कई दूसरी ईजादात के लिए भी इस्तेमाल हुई। पहिया की ईजाद ने जहां आमदोरफ्त के ज़राए में इनकलाब बर्पा कर दिया, उसके साथ साथ दीगर मशीनें भी पहिया की ईजाद की मरहून मेहनत हैं। आज जो तरक्की आप दुनिया में देख रहे हैं, ये पहिए की ईजाद के बाद हुई है। इस हैरत नगेज़ पहिए की तारीख कदीम इराक से 3500 कबल मसीह में मिलती है, लेकिन शायद पहिया इससे बहुत कबल ईजाद हो चुका था। पहिए से जुड़ी दूसरी ईजाद जिसने इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया, वो है गाड़ी। गाड़ी ने जहां आमदोरफ्त को आसान बनाया, वहीं इंसान का वक्त भी बचाया और तिजारत में इनकलाब बर्पा कर दिया। गाड़ी की मौजूदा शक्ल 1886 में कार्ल बेंज की ईजाद करदा है। 20वीं सदी से कबल गाड़ियाँ इस तरह आम नजर नहीं आती थीं। ईंधन से चलने वाली गाड़ी से कबल घोड़ा गाड़ियाँ सफ़र के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। गाड़ियों की सनत से कई दूसरी सनतों ने भी जन्म लिया। 1698 ईस्वी में थॉमस एवरी ने पहला अमली स्टीम इंजन रजिस्टर करवाया था। इंसान की इस ईजाद को दुनिया बदल देने वाली ईजाद कहा जाता है। बाद में थॉमस एवरी ने ही इस इंजन में कई तरह से बेहतरी के बाद इसे दोबारा रजिस्टर करवाया था। इस ईजाद के बाद इसमें बेहतरी आती गई और ताकतवर इंजन बनते गए। इस इंजन ने इंसान की तरक्की को इंजन लगा दिया और इसके सहारे इंसान तरक्की की मनाजिल तेज़ रफ्तारी से तय करने लगा। महीनों का सफ़र घंटों में तय करने वाली ईजाद हवाई जहाज़। राइट बरादरान को यकीनन इस बात का अंदाज़ा तो हो गया कि वो जो करने जा रहे हैं वो कुछ अनोखा है, लेकिन उनकी 1903 में सामने आने वाली ये ईजाद इतनी कामयाब हो जाएगी कि इंसान तरक्की में अहम किरदार अदा करने लगेगी। इसका अंदाज़ा शायद वो ना कर सके हों। उड़ने वाली मशीनों का ख्वाब तो डाउंची के ज़माने से ही देखा जाता था। राइट बरादरान ने उसी तस्वर को हकीकत की शक्ल दे दी और फिर महीनों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। इंसान को अब ये चंद घंटे भी ज़्यादा लग रहे हैं और उसकी कोशिश है कि सेकंडों में उड़ते हुए घंटों का सफ़र तय हो जाए। आग पहले ही से दुनिया में कुदरती तौर पर मौजूद थी, लेकिन उसे इंसानी हाथ में लेना और उसका इस्तेमाल समझना भी ईजाद ही के ज़ुमरे में आता है। उसे इंसानी तारीख में इनकलाब लाने वाली ईजाद कहा जाता है। यह सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे, इसके बारे में कोई हतमी मालूमात तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि पत्थरों के दौर में जानवरों को डराने के लिए पत्थरों के इस्तेमाल के दौरान आपस की रगड़ से चिंगारियों से आग का आगाज़ हुआ। कदीम ज़माने में आग कुदरती तौर पर ही दस्तयाब थी, फिर यह मसनूई तौर पर भी दस्तयाब होना शुरू हो गई। आग पर पके हुए खाने की तारीख 1.9 मिलियन साल से भी पहले मिलती है। कील को देखकर कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये ईजाद कब हुई और किस कदर फ़ायदेमंद है। इस ईजाद ने इंसान को बहुत कुछ जोड़ने में मदद दी, जिससे कई और बहुत सी ईजाद सामने आई। 3400 कबल मसीह में कांसी की कीलें मिस्र में पाई गई थीं। उसके बाद हाथ से डाली गई कीलें
1790 और 1800 की इब्तदा से मिलना शुरू हुई। 1913 से 90% कीलें स्टील की बनना शुरू हो गईं। रोशनी का मंबा बल्ब एक ऐसी हैरानकुन इजाद है जिसने इंसान की ज़िंदगी में चकाचौंध रोशनी कर दी। पहले ज़मानों में रोशनी के लिए आग का सहारा लिया जाता था और ऐसा हज़ारों लाखों सालों से चल रहा था। लेकिन एक दिन एडिसन इस शहर ज़मीन पर पैदा हो गया और फिर दुनिया रोशन हो गई। इस हैरानकुन इजाद की तारीख 150 साल कबल से शुरू होती है। एडिसन और स्वान ने पहले बल्ब की रजिस्ट्रेशन 1879 और 1880 में करवाई और आज हमारे सामने ये बल्ब कई शक्लों में मौजूद है। दुनिया की कितनी ही ईजादात हैं जो बिजली की ईजाद की मरहून मिन्नत हैं। बिजली इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि बिजली इंसान को पत्थरों के दौर से तरक्की याफ्ता दौर में लाने का सबब है तो गलत ना होगा। अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बिजली बनाने का पहला अमली तरीका ढूंढा था। 1831 में माइकल फ्राडे ने बिजली पैदा करने के बुनियादी असूल मरतब किए थे। खबर के साथ साथ खबर फैलाने का ज़रिया भी इतना ही अहम है। कदीम ज़माने में छापे खाने ही मालूमात के फैलाव का बड़ा ज़रिया बने। 1440 के आसपास जर्मनी में जोहान्स गटनबर्ग ने पहले से मौजूद छापे खाने को एक बेहतर शक्ल में मुतारफ़ करवाया। 1500 तक गटनबर्ग से मंसूब छापे खाने कई सौ की तादाद में मशरक़ी यूरोप में काम कर रहे थे। छापे खाने की ईजाद के बाद किताब लिखने का अमल तेज़ हो गया, जिसने इल्म के फैलाव को भी तेज़ तर कर दिया। इसके साथ अखबार, रसायल और दीगर तसनीफ़ी काम में भी इनकलाब आया। नाज़रीन, इन इजादात का शुमार इंसानी तारीख़ की अवलीन इजादात में से होता है। और इन्हीं इजादात की बदौलत इंसान आज बर्ग रफ्तारी के साथ तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ सियारा ज़मीन से बाहर भी जा रहा है। इजादात का ये सफ़र ना रुका है और ना रुक सकता है। यह सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहेगा।